बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आबाद रखें। जल्दी से जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ जी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज का जी व्लॉग बस इसी तरह से शुरू हुआ है नाश्ते से, फिर उसके बाद आप बच्चों की जो स्टोरी सुनिएगा। एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़की ने कब्रिस्तान में अपना मोबाइल भूल गई। उसके दो मोबाइल थे, एक सैमसंग का और एक आईफोन वो कब्रिस्तान में भूल गई। वो गई थी सुबह कब्रिस्तान, और वो कब्रिस्तान एक कब्र पे अपना मोबाइल छोड़ रही। तो वो जब अपना आईफोन ना लगाने लगी रात को चार्जिंग पे, तो उसने देखा उसके बैग में आईफोन, उसका दूसरा मोबाइल है ही नहीं था। फिर वो डर गई, फिर उसको याद आया कि उसने कब्रिस्तान में अपना मोबाइल छोड़ दिया। फिर वो परेशान होकर रात के 12 बजे कब्रिस्तान गई। उसको उसमें एक कब्र से आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई किसी औरत की कि मुझे प्लीज कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। फिर वो लड़की उस कब्र के डरते डरते पास गई और वो कहती कि सच में तुम जिंदा हो। फिर वो दूसरी कब्र से ढोल की आवाज आ गई, वो परेशान हो गई। फिर वो डर के ना वहाँ से भाग गई, अपने पार्टनर को बुला के लाई। फिर वो पार्टनर भी डर गया। फिर उन दोनों पार्टनर्स ने ना काम किया कि सबको बुला लिया और सब ने उन दोनों कब्रों को खोदने की कोशिश तो की, लेकिन दोनों कब्रों को खोदना अलाउड नहीं है। तो फिर जब सब रात के 2 बजे तक ना कब्र के पास आए ना, और पीछे से उनको ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई राक्षस के पैरों की निशान बाप तुमको। तो वो डर के ना दरख्त के पीछे छुप गए। और फिर सब ने पीछे देखा तो डरावनी राक्षस उनके आगे खड़ा था। वो डर के मारे चीखने आने लगे। तो फिर राक्षस ने ना अपनी टीम को बुला लिया और उन सबको मार के खत्म कर दिया। और फिर आई CW ने जब उन कब्रों में देखा तो फिर उन्होंने सबको बताया कब्रों के पास रात के 12 बजे कब्रों के पास कोई ना आए। तो अल्लाह हाफिज, कहानी खत्म। CW क्या था? CW वो होते हैं जो परेशानी से होते हैं। CW बताया तो है, मुझे नहीं समझ आई। मैं कह रही हूँ CW वो होते हैं जो बचाते हैं। हेलो मॉम, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज के लिए। हेलो मॉम, मैं एक बार बिल्कुल नहीं जा रहा था इधर बेटी कब्रिस्तान में यहाँ पीछे बंदा की आवाज ऐसी था। फिर बच्चा ने देखा यहाँ से तो की आवाज है। फिर एक बार घबरा था, दूसरा बार को तीसरे को बाई ने चार से दम चला लेते ना, तो वो बना कर दम चला है ना। महानूर की जो स्टोरी थी वो उसने यूट्यूब पे वो शॉर्ट वीडियो में देखी थी, वो वाली स्टोरी आपको सुना रही है। और रोहान अहमद की स्टोरी की मुझे खुद समझ नहीं आई। और ना वीडियो को लाइक करना के साथ करो। वीडियो कैसी लगी? खान अहमद की बातें ना आपको समझ में नहीं आनी थी, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रही थी। वो बोलता नहीं है अभी सही ना, बहुत लफ्ज़ को अधूरा करके बोलता है। मीठी ज़ुबान है उसकी, अभी कुछ समझ नहीं आती है। मैंने कहा चलें अल्लाह खैर रखे, कभी तो वो सही बोलना स्टार्ट हो ही जाएगा ना। और थोड़ी सी वीकनेस है उसको, क्योंकि ये कुछ नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता। खैर ये मैं हंडिया बना रही हूँ, बैंगन भर के बनाने थे। तो पहले मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई में रखा, फिर ना हंडिया लेट बहुत आई। फिर मैंने कहा नहीं जी ये नॉन स्टिक की कढ़ाई में टाइम लग जाना है। मैंने क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना होता है, फिर बाद में उनको ट्यूशन भेजना होता है, तो फिर ये जो प्रेशर है ना इसमें स्टीम दे के बना ले तो 5 मिनट के अंदर जी आपके बैंगन तैयार हो जाते हैं। सिर्फ आपको वही मेहनत करनी पड़ती है जो आपने इनको फिल करना है। ये मैं फ्री हो गई थी, फिर बड़े बच्चों को खाना दिया। मैंने कहा चले बच्चों आप खाना वगैरह खाएँ। उससे पहले मैंने इनको शावर दिलाना होता है, क्योंकि ट्यूशन जाने से पहले मैं इनको नहलाती हूँ। इतने में जी इनके बाबा इनकी फ़ीस वगैरह जमा करवा आए थे, और साथ ही इनकी डेट शीट उन्होंने दी है, न्यू पैक दिया है जिसमें इन्होंने फिर से तैयारी करनी है ये 10 दिन के अंदर ये जो रह गए हैं। तो महानूर को तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो गई थी ये देख के। मैंने कहा बेटा परेशान किस बात का, मम्मा अब ये भी करना है ना। हाय ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जब आप चीज़ को मुश्किल लेते हो ना फिर वो आपके लिए मुश्किल होती है, वरना वो मुश्किल नहीं होती है। आप बोलो ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने तो पढ़ा हुआ, मैंने तो सारी तैयारी की हुई है।
फिर जी ये मेरे बच्चे हंसते मुस्कुराते भागते भागते ट्यूशन गए हैं पढ़ने के लिए, और इनको ट्यूशन भेजने के बाद मुझे मौका मिल गया था बाज़ार जाने का। मुझे कुछ सामान लेके आना था, बेडशीट एक लेके आनी थी और इनके बाबा के कपड़े लेके आने थे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर मुझे कुछ अच्छा मैं लेके आई हुई तो ज़रूर करूँगी। ये ना फैसलाबाद का मशहूर बाज़ार है जिसको हम काटन मिल कहते हैं। तो मैं मामा के साथ वहाँ पे गई थी और इतना प्यारा मौसम, इतने बादल, बारिश, खैर इंजॉय करते हुए हम घर आए। अल्लाह हाफिज़।